आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है आपका ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ये चैप्टर नंबर आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर आपका 7 है। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जिसके पास भी पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है वो अपने चैप्टर में 7.4 और 7.5 ये दो एक्सरसाइज काट लीजिएगा, ये सिलेबस में आपका नहीं है। ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है जिनके पास पुराना एनसीईआरटी है, ठीक है। लेकिन जिसके पास नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसको घबराना नहीं है, उसमें तो ये चीज दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। खैर, जिसके पास पुराना एनसीईआरटी है उसमें एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 आप काट लीजिएगा, ये एग्जाम में आपका नहीं आने वाला है। और 7.5 तो एक्चुअली में ऑप्शनल है, तो वैसे भी नहीं ही आता है, तो ये दोनों आप काट लीजिएगा। बेसिकली कहने का मतलब है 7.1, 7.2 और 7.3 तक ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग चूंकि चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपना ट्रायंगल्स, इसमें आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इस चैप्टर का कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्योंकि आपके लिए चैप्टर अभी नया है तो आपको पता भी नहीं लग रहा होगा कि सर ये कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या करना होगा, पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे चैप्टर में। लेकिन सबसे पहले मेरा मकसद ये होगा कि आपको इस चैप्टर का पहले बेसिक सिखा दिया जाए। बेसिक मतलब ये हो गया कि चैप्टर के अंदर एंटर करने से पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए, ताकि यदि आपके सामने वो टर्म आ जाए आपको घबराहट ना हो, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज का क्लास हमारा जो चलेगा वो इंट्रोडक्शन का चलेगा, साथ ही साथ आज हम लोग दो थ्योरम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दो थ्योरम डिस्कस करेंगे, थ्योरम के बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने कॉन्ग्रुएंसी वाले पे। और ये दो ऐसा थ्योरम हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, जिसको अपने क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है लेकिन आपने प्रूफ नहीं किया है, 7 में भी आपने पढ़ा है जिसको आपने प्रूफ नहीं किया है। तो क्लास 9th में आज से क्लास में खास करके हम लोग इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लेंगे, पहला। दूसरा, दो थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। थ्योरम क्या कहता है आप पहले से जानते हैं, लेकिन वो प्रूफ कैसे होगा ये अभी आप फिलहाल नहीं जानते होंगे, फिर जानते भी होंगे तो आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और वो दो थ्योरम ऐसा है ना जो कि लगभग हर टीचर के माइंड में रहता है, कोई थ्योरम रहे ना रहे वो दो थ्योरम जरूर रहता है और वो पूछ ही लेते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन खैर, शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर यहाँ से। सबसे पहले हम लोगों को पता ये करना पड़ेगा कि आखिर ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जैसे आपके सामने वर्ड आता है ना, तो आपके माइंड में मेरे हिसाब से कुछ ऐसा डायग्राम आता होगा, ऐसा ही आता है सबका, ठीक है। तो आखिर ये ट्रायंगल है तो ठीक है, हमको समझ में आ गया, लेकिन ट्रायंगल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ना, चलिए देख लेते हैं। तो बहुत ही ध्यान से हम लोग इसमें देखते चलेंगे हर एक चीजों को। तो सबसे पहला इसमें जो आपको पढ़ना है वो ट्रायंगल ही समझना पड़ेगा कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे और घबराना बिल्कुल नहीं है, चैप्टर बहुत ही हमारा अब आसान हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि एक एक्सरसाइज हमारा इसमें हट गया है। एक नहीं कहो आप दो कहो, ठीक है। चलिए, तो ट्रायंगल क्या होता है पहले देख लेते हैं। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय three line segments are called triangle। समझाएंगे क्या लिखे हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार। क्या लिखा हुआ है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड ट्रायंगल। इसका एग्जांपल देते हैं आपके सामने, आपको और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। एग्जांपल है इसका सबसे बेहतरीन, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसका, ए बी सी। देखिए, लाइन सेगमेंट पहले आप समझोगे आखिर होता क्या है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है वो लाइन जो कि बिल्कुल फिक्स होता है, यानी कि दोनों का एंडिंग पॉइंट होता है, जिसको आप आगे ना बढ़ा सकते हैं ना ही पीछे बढ़ा सकते हैं, ये लाइन सेगमेंट है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट इस फिगर में कितना है? 3 लाइन सेगमेंट है। तो वैसा कोई प्लेन फिगर, अच्छा प्लेन फिगर का मतलब होता है
वैसा फिगर जो कि उबड़ा खाबड़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा। जैसे ये वाला लाइन है तो क्या कहीं पे उबड़ा खाबड़ा है क्या? ये वाला बिल्कुल सीधा है, ये भी सीधा है, यानी कि ये भी सीधा है। तो वैसा कोई फिगर जो कि बिल्कुल प्लेन होगा, प्लेन मतलब कहीं पे उबड़ा खाबड़ा नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन फिगर होगा, पहला बात। दूसरा बात, वो फिगर 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ होगा। तो क्या ये फिगर 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है? बिल्कुल घिरा हुआ है। तो जो भी प्लेन फिगर 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो वो हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्या फिर ये भी एक ट्रायंगल कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। क्या सर ये भी एक ट्रायंगल कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। क्या सर ये भी एक ट्रायंगल कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि ये प्लेन फिगर है, पहला बात। दूसरा बात, ये 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है। तो जो भी फिगर प्लेन हो, पहला बात। दूसरा बात, 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो, वो हमारा ट्राइएंगल कहलाएगा। सिंपल सा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया ट्राइएंगल के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग अपने मुद्दे पे दोबारा वापस आते हैं। अच्छा एक बात और मैथ कहता है ना कि भैया यदि आपको ट्राइएंगल, अच्छा आप ट्राइएंगल कैसे लिखते हो? TRIANGLE ऐसे लिखते हो। लेकिन मैथ कहता है कि भैया देखो आपको ना यदि इतना बड़ा ट्रायंगल लिखने का मन नहीं कर रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक छोटा सा इसके बदले में ट्रायंगल का सिंबल बना दो, काम चल जाएगा। तो यदि हमको इस ट्रायंगल का नाम देना होगा तो हम कैसे नाम देंगे इस ट्रायंगल का? बिल्कुल एक छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे और ABC आपने नाम दिया है इसका, तो ABC। अब कोई भी समझदार व्यक्ति जिसको ट्रायंगल पता है, जब इसको छोड़ दो केवल वो इसको देख लेगा ना तो उसको लग जाएगा कि अच्छा एक ट्रायंगल रहा होगा जिसके 3 पॉइंट रहे होंगे, ABC, बस सिंपल। तो इतने बड़े ट्रायंगल को बनाने से बढ़िया है कि आप ये लिख दो, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल के बारे में एक बेसिक जानकारी जो कि आपको होना चाहिए था, जो कि आप पहले से लगभग जानते भी हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं वर्टिसेस का, या फिर वर्टिसेस को हम लोग पॉइंट्स भी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को। वर्टिसेस बोला जाए या फिर पॉइंट्स बोला जाए, बात हमारा सेम होगा। तो बताइए इस ट्रायंगल में कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको? 3 पॉइंट है ABC। तो इस पॉइंट, इस ट्रायंगल का क्या कहलाएगा? वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं A, B and C are the vertices, या फिर A, B and C are the vertices या फिर points of triangle ABC। बस, यानी कि इस ट्रायंगल ABC का A, B और C हमारा क्या है? पॉइंट्स है या फिर वर्टिसेस है, जो भी आपके लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है इसका साइड्स। देखिए इस ट्रायंगल के पास अभी तुरंत आपने कहा था कि सर 3 लाइन सेगमेंट है, तो AB इसका पहला लाइन हो गया, पहला साइड, BC दूसरा और CA इसका तीसरा हो गया। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं AB, BC एंड CA। अच्छा यहां पे हम CA ना लिख के AC लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये इस बात को आप याद रखेंगे। AB, BC एंड CA are the sides of triangle ABC। यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, इसका AB, BC और CA क्या है? साइड है। बस सिंपल, ये तो बहुत पहले का बात है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन है, आपको पता होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। साइड्स के बाद आपको ध्यान में रखना है इसका एंगल्स। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये जो हम बता रहे हैं क्या आप ये पहले से नहीं जानते हैं? जानते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं ना। तो मेरा मतलब ये है कि कुछ चीज छूट ना जाए। ठीक है, तो इसे ना मतलब जैसे देखो, जब हम पूरा बेसिक से चलते हैं ना तो हमको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने कुछ छोड़ा नहीं। आपको भी लगेगा कि हाँ पूरा हमने पढ़ लिया। नहीं तो है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि पढ़ाने के बाद भी लगता है कि कुछ छूट तो नहीं गया। आपको भी लगता हो कई बार यार कुछ छूट तो नहीं गया सर से। इसलिए थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे, आपको पता है कि हाँ ये चीज है,
लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर नया हमारे लिए है, बेसिक से चलेंगे तो हर चीज आपको पता होगा। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो एंगल्स देखिए, जब भी दो लाइन या फिर लाइन सेगमेंट या फिर रे आपस में मिलते हैं ना, उस दोनों के बीच में कुछ झुकाव होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ एक लाइन है और ये दूसरा हाथ ये लाइन है, मानो दोनों ऐसे हैं, क्या इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ झुकाव दिख रहा है क्या? वहां पे कुछ भी डिग्री का एंगल जरूर बनता है, वही हमारा एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी कुछ एंगल बन रहा है। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, क्या आप एंगल ए का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल, बी ए सी या फिर सी ए बी। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है उस एंगल को बीच में रखना है। ठीक है, तो यहां पे हमारा एंगल बी ए सी, एंगल इसका नाम या तो ए बी सी या फिर सी बी ए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो ए बी सी लिख देते हैं। एंड एंगल, ये एंगल का साइन होता है, ठीक है ना, या फिर इसका नाम बी सी ए, बिल्कुल, या फिर ए सी बी, तो हम लोग इसको बी सी ए लिख देते हैं, एंगल बी सी ए। तो ये एंड ये आर दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, उसका ये तीनों क्या है? एंगल है। बस सिंपल है। 5वें नंबर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या लगता है आपको? कुछ फॉर्मूला बताने वाले हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब भी पेरीमीटर का बात हो ना, तो सिंपल सा वो कहता है कि उसके बाउंड्री को जोड़ दो। सिंपल सा, यदि हमसे कोई बोले कि देखो ये आपके पास ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर बताओ, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, इन तीनों साइड को आपस में जोड़ देंगे बस। तो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है सपोज, और ट्रायंगल का ये है ए बी सी, मान लेते हैं 4 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 6 मीटर। एग्जांपल के तौर पे बस इसका पेरीमीटर बोला जा रहा है हमसे निकालने के लिए। तो पेरीमीटर का मतलब है सिंपल सा तीनों साइड को आपस में ऐड कर दो। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? टोटल पेरीमीटर बराबर 6 + 4 + 5, 6 4 10 और 5 15 मीटर। सिंपल। तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है उसके जो बाउंड्री है उसका, उसको जोड़ दो। सिंपल, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। पेरीमीटर समझ में आ गया? चलिए, पेरीमीटर के बाद अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। अब देखो, ट्रायंगल्स को ना साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। साइड के बेसिस पे भी 3 प्रकार के और एंगल के बेसिस पे भी 3 प्रकार के। देख लेते हैं क्या करके। ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम आपको दे देते हैं रिटन रूप में। इसका हर साइड इक्वल होता है, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं कि ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि यदि ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हैं तो हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एग्जांपल इसका देख लीजिए डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए कि हमारा एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर है, तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, आगे सेकंड नंबर पे आता है इसका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का खूबी है
कि इसका कोई भी दो साइड इक्वल होता है। अच्छा एक बात और, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड तो इक्वल होते ही हैं इसके, इसका एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका तीनों एंगल भी इक्वल होता है। पूरे ट्रायंगल का सम 180, तो तीनों एंगल भी हमारा बराबर है, तो बताइए हर एंगल कितने का हुआ, 60-60। ये भी इसका बहुत बड़ा खूबी है। ठीक है, अब आइसोसेलेस में आ जाइए। आइसोसेलेस में कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि ट्रायंगल का कोई भी दो साइड आपस में यदि इक्वल हो जाए तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एग्जांपल देख लीजिए इसका, मान लीजिए कि सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी मान लीजिए कि ये वाला और ये वाला इक्वल है। देखिए ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, कोई भी दो साइड क्या होगा इसका, इक्वल होगा, कोई भी दो साइड। तो कोई भी दो साइड यदि इक्वल हो जाए तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिंपल। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक खूबी और है, जो साइड इक्वल है ना उसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे इस साइड का अपोजिट एंगल कौन होगा, ये होगा, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन होगा, ये होगा। यानी कि यदि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का खूबी है। ठीक है, आगे लास्ट इसमें जो बच रहा है हमारा, बिल्कुल स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल का खूबी है इसका कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा और कोई भी साइड इसका इक्वल नहीं होगा, तीनों अलग अलग होंगे, पूरा डिफरेंट होगा इसका। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं all these sides of a triangle are different, यानी कि जिस ट्रायंगल का तीनों साइड अलग अलग हो वो हमारा स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। एग्जांपल देख लीजिए इसका, सिंपल सा है। मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी नाम का, ठीक है, इसमें ये भी साइड अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये हमारा 5 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये हमारा 3 मीटर है। तो क्या कोई बराबर हुआ क्या, तीनों अलग अलग है। अब जब साइड तीनों अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एंगल भी अलग अलग होगा। ये हो गया हमारा स्केलेन ट्रायंगल का खूबी। अब अभी हम लोगों ने फिलहाल पढ़ा है ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड के अनुसार हमारा ट्रायंगल 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, उसमें भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसका पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा सके और आगे बढ़ सके। आगे बढ़े, बड़ा बेसिक सब चीजें ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग मिटा देते हैं। और कितने नंबर तक हो गया, 6 नंबर तक हो गया। 7वां नंबर आप लोग लिखिए ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। 7वें नंबर में ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये वाला भी मिटा दें। सातवां नंबर ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स के बेसिस पर ट्रायंगल्स हम लोग देखने वाले हैं और वो भी हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला आप लिखिए एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का खूबी क्या मालूम है आपको,
इसका खूबी पता है क्या है? इसका खूबी क्या, फिर से? 90 से कम और 0 डिग्री। बिल्कुल, इसका जो एंगल होता है ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, उसका एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे यहां पे आप लिख लीजिए मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। यानी कि इसका एग्जांपल देंगे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए हमारा ए बी सी, यहां भी एंगल बनेगा, यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा। यानी कि इन तीनों एंगल में से कोई भी एंगल हमारा जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन तीनों का तीनों 90 से छोटा होगा। ये हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का खूबी। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सिंपल से याद रखिएगा कि एंगल का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए पहला हो गया। दूसरा पे आ जाइए, एक्यूट के बाद थोड़ा सा हमारा आ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसका जो एक एंगल है ना वो एग्जैक्टली 90 के बराबर होता है। एग्जैक्टली 90 डिग्री। एग्जांपल देख लीजिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। सॉरी, राइट ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा बनता है, यानी कि पी क्यू आर, यहां पे जो हमारा एंगल होगा वो बिल्कुल 90 डिग्री होगा। यानी कि आप देख लीजिएगा यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल यदि एग्जैक्टली 90 के बराबर है तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसमें तीसरा हमारा जो आता है वो आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइएंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइएंगल, इसका खूबी यह है कि इसका एंगल जो होगा वो मोर होगा 90 डिग्री से लेकिन लेस होगा 180 से। तो मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका डायग्राम ना कुछ ऐसा बनता है। सपोज कर लीजिए पी क्यू आर, यहां पे जो हमारा एंगल बनेगा ना वो एंगल हमारा 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से हमारा वो छोटा होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 120 डिग्री है, क्या दिक्कत है मानने में? क्या सपोज कर लीजिए 120 है सिंपल, जो कि 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। तो ये हो गया हमारा एंगल के बेसिस पर ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन। यही हमारा 3 होता है। और कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये आपने बेसिक चीजें जो थी हमारे ट्राइंगल के बारे में ये आपने पूरा का पूरा सीख लिया। अब हम लोग 2 थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं, जो थ्योरम लगभग हर टीचर के जुबान पे रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा थ्योरम भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको मिटा दें, बड़ा सिंपल था ये सब चीज, और बहुत आप में से ऐसे होंगे जिनको ये सब चीज पहले से पता होगा, लेकिन ये सब चीज जानना बहुत जरूरी भी है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग 2 थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो थ्योरम? देखिए, थ्योरम लिखिए, लिखाते हैं। हाँ, थ्योरम लिखिए, प्रूव दैट the sum of 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 the sum
एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम जब वो 180 के बराबर होता है, आपको मालूम है। लेकिन मालूम होने से काम नहीं चलेगा ना, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ यदि 180 के बराबर होता है तो कैसे होता है, जरा प्रूफ करके बताइए। चलिए वही हम लोग इसमें प्रूफ देखने वाले हैं, इसका मेन हिस्सा वही चीज है हमारा। इसका प्रूफ देखिए बहुत ध्यान से, और याद रखिएगा जब भी प्रूफ दैट वाला सवाल आता है इसमें हम लोगों को बहुत कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं आपके सामने जो गिवन में है, यानी कि जो दिया हुआ आपको पहले से। आपके पास दिया हुआ एक ट्रायंगल, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी। चलिए अब इसका देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन में हम लोग वो लिखते हैं जो कि आपको सवाल में पहले से दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है। सिंपल सा आपके पास ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो सिंपल सा आप इसमें लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी बस। तो आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी नाम का, वही बस आपको गिवन है इसमें, और इसमें कुछ खास आपको गिवन नहीं है। अब लिखना पड़ता है हम लोगों को टू प्रूव। टू प्रूव में हम लोग वो चीज लिखते हैं जो आपको प्रूफ करना है। जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के पास कितने एंगल होंगे, 3 एंगल। मान लीजिए हमारा एंगल 1 है, ये 2 है और ये हमारा एंगल 3 है। तो हमको ना प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम 180 के बराबर होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आप इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 होता है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और याद कीजिए अपना चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, हमने आपको उसमें कहा था कि कई बार सवाल में ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। लेकिन इस सवाल में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो करेंगे। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा नहीं, केवल CONST लिख दीजिए, काम चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है देख लीजिए। ड्रॉ XY पैरेलल BC passing through the point A। यानी कि आपको क्या करना है, BC के पैरेलल XY नाम का एक लाइन खींचना है जो लाइन A से पास करेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक लाइन है जो कि XY नाम का है, और ये बिल्कुल BC के क्या है, पैरेलल है, और ये A पॉइंट से पास भी हो रहा है, ठीक है। ये इतना हमने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे करना पड़ता है, आपका मेन काम जो है वो है आपका प्रूफ वाला, ठीक है। चलिए जरा देखिए ध्यान से। आपको ना यहाँ पे एक बात मानना पड़ेगा कि सर यदि मेरा BC के साथ ये XY पैरेलल है, तो ये AB हमारा जो लाइन है वो किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इस केस में जितना एंगल हमारा ये होता है उतना ही एंगल हमारा ये होता है। मान लीजिए हमारा 1 2 3 है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा वो हमारा 5 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि हमारा XY BC के साथ पैरेलल है तो AB हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो उस केस में हमारा 4 और 2 के बराबर होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो हमारा एंगल 2 के बराबर है। रीजन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को एंगल का साइन दे दो और छोटा सा S लगा दो, ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखना है, इतना से काम चल जाएगा। उसी प्रकार से हमारा यदि XY BC के साथ पैरेलल है तो हमारा 5 3 के बराबर होगा। रीजन फिर से हमारा वही सेम है, XY BC के साथ पैरेलल है तो AC हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और ये इसके बराबर होगा, मतलब फिर से रीजन हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो तो यहाँ पे हमारा एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। रीजन हमारा फिर से सेम रहेगा।
चलिए हो गया। आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान सकते हो। लेकिन अब ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम कुछ और दिखाना चाहते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि एक्स वाई हमारा एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल, क्योंकि यदि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो इसके पैरेलल भी नहीं होता। इसका मतलब एक्स वाई हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे नाउ एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। और यदि लाइन एंड एंगल चैप्टर याद कीजिए अपना, इसके पिछले वाला, यदि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बनता है तो वो हमारा कहलाता है, उसका सम पहले क्या होता है 180। हालांकि यहाँ पे उल्टा बन रहा है, लेकिन इसका सीधा यदि हम लोग देखें तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो हमारा कहलाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और उसका सम होता है 180। तो यदि मेरा एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का वैल्यू 180 के बराबर होगा। रीजन हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हालांकि इतना नहीं लिखना होता है, केवल आप लीनियर पेयर भी लिख दोगे ना, काम आपका चल जाएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात बताइए हमको, एंगल 1 का एंगल 1 रहने दीजिए, क्या एंगल 4 के जगह पर हम एंगल 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि 4 जो है वो 2 के बराबर है। तो हम यहाँ पे एंगल 4 के जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं। प्लस क्या एंगल 5 के जगह पर हम एंगल 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे एंगल 3 लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। क्या आपको यही चीज प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल, देख लीजिए यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, और वो चीज हमारा यहाँ पे भी आ चुका है। इसका मतलब ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो लास्ट में आपको लिख देना यहाँ पे हैंड्स प्रूव्ड। बस यही हो गया आपका थ्योरम नंबर ये वाला कंप्लीट। देखो ये ऐसा थ्योरम है ना जो कि टीचर के जुबान पे रहता है, उनको थ्योरम का नाम भी याद रहता है, बड़ा सिंपल है ना। तो एग्जाम में कई बार ये चीज आपके सामने आ सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज जब भी आए तो आप इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे बना के, इतना सजा के, लिख के आप उसको दिखाइएगा, तो फिर अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए एक थ्योरम हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं जो कि टीचर के जुबान पे रहता है। हालांकि ये उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन कई बार ये पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, इसीलिए आप इसको भी लिख लीजिए। हालांकि इस थ्योरम में जो बात हो रहा है ना उसको आप पहले से जानते हैं, ठीक है, लेकिन प्रूफ आप नहीं जानते होंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। प्रूफ है इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लिखते चलिए मेरे साथ, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, if a side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। एंगल्स एक बार फिर से बता देते हैं क्या है थ्योरम। थ्योरम है आपका इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। इसमें एक डायग्राम भी है, वो भी आप बना लीजिए। ए बी सी और यहां पे आपका डी है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में
चलिए थोड़ा सा इसमें ना नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। देखिए ध्यान से, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें इसका जो साइड है ना बी सी, उसको डी तक प्रोड्यूस किया गया, आगे बढ़ाया गया। आप चाहो तो इसको सी ए को भी आगे बढ़ा सकते हो या फिर आप इसको भी बढ़ा सकते हो, लेकिन हमने अपने सहूलियत के लिए क्या किया है, बीसी को आगे बढ़ा दिया है, खींच दिया है। तो ये थ्योरम कह रहा है आपसे ये ना कि देखो यहां पे भी एंगल बन रहा है हमारा, एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 2 मान लेते हैं और इसको एंगल हम 3 मान लेते हैं, यहां पे एंगल हम 4 मान लेते हैं। तो ये थ्योरम कह रहा है ना कि आप ये प्रूफ करके बताओ कि ये जो एंगल 4 होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब ये हो गया कि यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो किसके बराबर आना चाहिए, एंगल 4 के बराबर आना चाहिए। यही हमको इसमें प्रूफ करना है। तो यदि आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। एक बार समझा देते हैं। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि आप ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दो, तो हमने बीसी को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला, तो जो बाहर में एंगल बन रहा है वो इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये जो बाहर में एंगल बन रहा है इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, सामने वाला, ये दोनों जो कि अंदर में बन रहा है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा ये वाला एंगल। हमको ये प्रूफ करके बताओ, यानी कि इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा, ये आप प्रूफ करके बताओ। ये हमको कैसे बताना है, चलिए क्या होगा इसमें, कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें गिवन लिखो। इसमें आपके पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल था एबीसी नाम का जिसमें बीसी साइड को डी तक प्रोड्यूस किया गया है। अब इसमें हमको टू प्रूव क्या करना है, यानी कि साबित क्या करना है आपको, इसमें साबित यह करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा, यही आपको इससे प्रूफ करना है। और इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो नहीं करेंगे, सीधा हम लोग इसके प्रूफ पर चलेंगे। चलिए देखिए इस वाले थ्योरम में आपने ये प्रूफ किया था कि ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होता है उसका सम 180 होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अच्छा यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे आप, हाँ क्या इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे, नहीं इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखना नहीं है, इसके लिए छोटा सा स्टेटमेंट होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो वो थोड़ा सा लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सिंपल सा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ये इसका रीजन हो गया, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो, और इसको ना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक ना, ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ऑल्सो एक बात और आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा कि ये पूरा बी सी डी हमारा क्या बन चुका, अब एक स्ट्रेट लाइन बन चुका, तो इन दोनों का भी सम कितना होना चाहिए, 180, रीजन लीनियर पेयर। तो ऑल्सो बी डी दे देते हैं इसका नाम, ठीक ना, बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हमारा यदि बी डी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो भी 180 के बराबर होगा। और इसमें रीजन आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर अपना सेकंड। ओके, अब क्या आपको यहाँ पे कुछ दिखना चालू हो गया है क्या, बिल्कुल दिखना चालू हो गया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है। मतलब यदि ये दोनों 180 के बराबर है तो इसका ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा, सिंपल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यदि 180 180 बराबर है तो ये भी पूरा हमारा बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं
कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। अब इसमें आपको कुछ दिखना भी चालू हो गया होगा, एंगल 3 दोनों तरफ है तो हमारा दोनों तरफ कट जाएगा। आपके पास केवल बचकर आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4। क्या आपको यही प्रूफ करना था? बिल्कुल आपको यही प्रूफ करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो वो 4 के बराबर होता है। इसका मतलब आपने यहाँ पे एक नया चीज ये भी सीख लिया कि जो बाहर में एंगल बनता है ना वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे आज के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली, चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें है क्या। देखिए आज के क्लास में बेसिकली हम लोगों ने अपने ट्रायंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो था हमने वो किया, और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और दो बहुत ही बेसिक थ्योरम को हमने सीखा। और ये दोनों थ्योरम ना टीचर के जुबान पे रहता है, मतलब कहीं भी चलते फिरते पूछ देंगे वो। और ये मान के चलिए कि कोई थ्योरम आए ना आए एग्जाम में ट्रायंगल चैप्टर से, ये दोनों का संभावना 90% होता है। 2 ही नंबर में सही, 3 ही नंबर में सही, लेकिन पूछेगा जरूर। पूछ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो और अच्छा बात है ना। चले तो ये हमारा थ्योरम आज कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग जो शुरू करेंगे वो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी शुरू करेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब हम लोग इस चैप्टर में ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। बहुत नए नए चीजों को सीखने को मिलेगा। सीपीसीटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, एसएसएस क्या होता है, आरएचएस, एसएएस है ना, ये एएसए, ये सब भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से चैप्टर अब तो बहुत आसान हो गया है। पहले ना इस चैप्टर में जो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक हुआ करता था वो इनइक्वालिटीज हुआ करता था, जो कि अब तो हट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो और आसान है हमारे लिए। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जो कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।